नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सितंबर माह का करंट अफेयर पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड रहने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा में सीधे देखने को मिलेंगे। अगर आपका दोस्तों बंदी रक्षक का एग्जाम है तो आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि सरमोली गाँव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। यह उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों सरमोली गांव यह आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक दोस्तों सम्मेलन आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, और उसी सम्मेलन में दोस्तों इस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार दिया गया, और यह पुरस्कार दोस्तों प्राप्त किया है सरमोली गांव की मल्लिका विरदी ने। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बताना है कि इन्वेस्टर ग्लोबल समिट 2023 का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया? महत्वपूर्ण समिट है दोस्तों, इसका आयोजन किया गया देहरादून में। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इन्वेस्टर ग्लोबल समिट 2023 का आयोजन किया गया देहरादून में, और इसकी थीम रखी गई दोस्तों पीस टू प्रोस्पेरिटी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट उत्तराखंड के किस जिले में लगाया जाएगा? तो यह मिल्क प्लांट दोस्तों आपका नैनीताल में लगाया जाएगा। नैनीताल में दोस्तों प्रॉपर जगह की बात करें तो लाल कुआं में। ठीक है, तो नैनीताल के लाल कुआं में दोस्तों यह मिल्क प्लांट लगाया जाएगा। तो सही आंसर रहा हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रारंभ करने वाला उत्तराखंड का पहला नगरीय सहकारी बैंक कौन बना? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पूर्वांचल बैंक। ठीक है, तो पूर्वांचल बैंक दोस्तों राज्य का पहला बैंक है जिसने इंटरनेट बैंकिंग सेवा को प्रारंभ किया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बताना है कि ये हाल ही में मोस्टा मानू मेला का आयोजन कहाँ किया गया? इस मेले का आयोजन दोस्तों हाल ही में पिथौरागढ़ जनपद में किया गया है। तो सही आंसर रहा ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा कि मोस्टा मानू मेला दोस्तों कहाँ आयोजित किया जाता है? पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ में भी दोस्तों कहाँ पर? तो यह किया जाता है जो सौर घाटी है दोस्तों पिथौरागढ़ में, उस घाटी में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या को बढ़ाकर कितनी करने का प्रस्ताव किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या दोस्तों 15 से बढ़कर अब 23 करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। राज्य में दोस्तों वर्तमान में SC और ST के लिए 15 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, इसमें से दोस्तों 13 सीटें SC के लिए और 2 सीटें दोस्तों ST के लिए आरक्षित सीटें हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गीता नेगी का निधन हुआ, यह किस खेल से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है दोस्तों गीता नेगी, इनका दोस्तों संबंध है बैडमिंटन से। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं दोस्तों गीता नेगी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 8वां प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि वायुसेना के उप प्रमुख के पद पर राजेश भंडारी को तैनात किया गया, यह उत्तराखंड के किस जनपद से संबंधित हैं? तो राजेश भंडारी यह दोस्तों वायुसेना में उप प्रमुख बनाए गए। इनका संबंध दोस्तों प्रताप नगर ब्लॉक टिहरी से है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य आंदोलनकारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिली? तो हाल ही में दोस्तों विधानसभा में एक विधेयक लाया गया जिसमें राज्य आंदोलनकारियों के लिए दोस्तों सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात की गई, और यह आरक्षण दोस्तों दिया जाएगा 10%। तो सही आंसर रहा ऑप्शन डी।
इससे पहले दोस्तों ये आरक्षण देने की जो बात की थी तो वह एनटी तिवारी की जो सरकार रही 2004 में, उस समय दोस्तों ये आरक्षण देने की बात की गई थी। ठीक है, अब दोबारा दोस्तों ये मुद्दा उठाया गया और अब 10% आरक्षण दिया जाएगा। 10वां प्रश्न है कि कितने अध्यापकों को सलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों सलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार इस वर्ष जो दिया जाएगा तो वह 17 अध्यापकों को दिया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि सलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोजगार सृजन में उत्तराखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों रोजगार सृजन में उत्तराखंड को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इस साल दोस्तों उत्तराखंड में 28.6% की बढ़ोतरी हुई है रोजगार में। ठीक है, और इसी में दोस्तों देश में उत्तराखंड ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि रोजगार सृजन में पहला राज्य कौन सा रहा, तो पहला राज्य है दोस्तों, मतलब पहले स्थान पर जो राज्य है तो वह आपका असम राज्य है। असम राज्य में दोस्तों जो इस वर्ष रोजगार बढ़ा है तो वह 33% रोजगार बढ़ा है। ठीक है, तीसरे स्थान पर है दोस्तों बिहार और चौथे स्थान पर है झारखंड और 5वें स्थान पर है हिमाचल प्रदेश। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में एक न एक सूचकांक पूछा ही जाता है। ठीक है, और जो बंदी रक्षक का एग्जाम होना है तो ये दोस्तों यूके पीएससी के द्वारा करा जाएगा। ठीक है, और यूके पीएससी दोस्तों करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा पूछता है, तो आपको करंट अफेयर दोस्तों पढ़ के ज़रूर जाना है। मैंने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड की हैं, एक आपका अगस्त महीने का करंट अफेयर और दोस्तों जुलाई महीने का करंट अफेयर। ये हमारी दोस्तों सितंबर माह की कंप्लीट वीडियो रहेगी। इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, तो वह भी पार्ट आप जरूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बताना है कि 50 शिक्षकों में से उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। तो दोस्तों पूरे देश से 50 टीचर्स को टीचर्स डे पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया, जिसमें से एक शिक्षक दोस्तों उत्तराखंड के हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अब इनका नाम है दोस्तों दौलत सिंह गोसाई। दौलत सिंह गोसाई दोस्तों पूरी गढ़वाल स्थित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं। ठीक है, जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार दोस्तों प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को टीचर्स डे के अवसर पर दिया जाता है और जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हीं के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का आपका होमवर्क रहेगा कि वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन के बारे में जितना भी जानते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में बताइएगा दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा दोस्तों फेसबुक पेज भी है जिसका नाम है दोस्तों स्टडी विथ रवि। ठीक है, तो आप उसे भी ज़रूर फॉलो करिएगा। उस पर दोस्तों आपको करंट अफेयर से रिलेटेड डेली पोस्ट अपलोड की जाती हैं, जिससे आप करंट अफेयर में डेली अपडेट रहें। ठीक है, तो आप उसे भी ज़रूर फॉलो करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।